तुम्हें क्या लगता है कि तुम और पूरब मिलके खिचड़ी पकाओगे और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? प्रज्ञा तुम्हारी शादी करवा रही है और तुम प्रज्ञा की शादी बचा रही हो। वाह, क्यों ना करूं मैं तनु, मेरी दी है वो। और अभी मेरा प्यार है, मैं उन दोनों को एक नहीं होने दूंगी। हेलो, एक्सक्यूज मी, कोशिश कर सकती हो, लेकिन तनु तुम ना थोड़ी लेट हो गई। वो क्या है, एक्चुअली मैंने जीजू और दी को एक करने का डिसीजन ले लिया है। लाइफ की बहुत बड़ी गलती कर रही हो तुम, क्योंकि मैं अभी से प्यार करती हूँ और किसी भी कीमत पे मैं उसे पाके रहूंगी। सिर्फ कह देने से प्यार नहीं होता, उसे निभाना भी पड़ता है, और प्यार के लिए जीना पड़ता है, और जब वक्त आता है तब सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है। लेकिन तनु, ये सब तो तुम्हारे बस की बात है ही नहीं, क्योंकि तुम तो सिर्फ अपने लिए जीना जानती हो, दूसरों की खुशियां छीनना जानती हो, दूसरों का हक छीनना जानती हो। एंड यू नो व्हाट, भगवान ऐसे लोगों को प्यार तो क्या, खुशी भी नहीं देता। क्यों ना बुलबुल, ये इल्जाम तो तुम दोनों बहनों पे लगना चाहिए। तुम दोनों बहनें तो एक्सपर्ट हो ना इन सारे कामों में। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे पूरा कहाँ लेकर जा रहा है? चल तो पता चल जाएगा खाने। जीजू, हाँ, आपके लिए गुड न्यूज है। कैसी गुड न्यूज? पहले गेस करो। देखो, मैं कोई भी क्विज कंपटीशन खेलने के मूड में नहीं हूँ। ओके 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 ओके, नो प्रॉब्लम। मैं ही बता देती हूँ। वो क्या है कि दी ने आपके आउटफिट की फिटिंग कर दी है, वो भी रिकॉर्ड टाइम से पहले। अच्छा, आई श्योर ये काम तुम्हारी दी ने किया और कोई डिजाइनर ने नहीं? ओहो, तुम्हें क्या लगता है इस दुनिया में सिर्फ तुम ही टैलेंटेड हो? मैंने खुद अपनी आंखों से उसे ये ड्रेस सीते हुए देखा है, समझे? क्या तुम्हें यकीन नहीं है मेरी आंखों पे? बुलाओ दीदी को। अरे नहीं, रहने दीजिए ना। अच्छा चल, मुझे ये ड्रेस पहन के दिखा, मैं भी तो देखूं बहू का हुनर तुझ पे कैसे जचता है। नहीं 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 जीजू, अगर मेरी दी ने ये ड्रेस की फिटिंग परफेक्ट बनाई होगी तो आपको दी को कुछ रिवॉर्ड देना पड़ेगा। पहले पहनने तो दो। अगर वाकई कोट उन्हें फिट नहीं हुई तो? थी, तू घबरा क्यों रही है? आई एम श्योर तूने ऑल्ट्रेशन परफेक्ट किया होगा। और रिवॉर्ड के तौर पर तुझे जो भी मांगना है ना, तो वो मांग लेना, शर्माना नहीं। बुलबुल, पागल हो गई हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मेरा दिमाग तो ठीक है, लेकिन शायद तुम अपनी याददाश्त खो चुकी हो। मैंने कहा था ना तुम्हें, मेरी दी और जीजू के बीच में मत आना, लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाजी नहीं आती। क्या बोल रही हो तुम? पागल हो गई हो? पागल तुम हो चुकी हो। तुम बहुत अच्छे से जानती हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तुमने मेरी दी की मेहनत पर पानी फेर दिया। क्यों किया तुमने मेरी दी का ड्रेस खराब? हाँ, मैंने खराब किया, और सिर्फ ड्रेस ही नहीं, मेरे और अभी के बीच में जो कोई भी आएगा ना, मैं उसकी पूरी लाइफ खराब कर दूंगी। अभी सिर्फ मीरा है और अभी को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तुमने मेरी जीजू को अपने हाथों का ब्रेसलेट समझ के रखा है, जिसे पहनकर तुम अपना कह दो। वो मेरी दी के पति है, उनके नाम का मंगलसूत्र पहनती है मेरी दी, और तुमने उन्हें अपने गालों का ब्लश ऑन समझ के रखा है, जिसे लगाकर तुम उन्हें अपना कह दोगी। मिस तनुश्री, वो मेरी दी के मांग का कुमकुम है, वो कुमकुम जिसे लगाने का हक सिर्फ मेरी दी को है। वो दोनों नाम से तो क्या मन से जुड़ चुके, और उनके जायज रिश्ते के बीच में जो कोई भी आने की कोशिश करेगा उसे नाजायज कहा जाएगा। तुम खुद ही कौन हो मेरे रिश्ते को नाजायज बोलने वाली? ये मैं तो क्या, तुम खुद जानती हो कि तुम्हारा प्यार नाजायज है। जीजू तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम्हारी जिद है धनु। और एक बात कान खोलकर सुनो, तुम जीजू के लाइफ में तो क्या इस सोसाइटी में रहने के लायक नहीं। मैंने प्यार से कहा था कि मेरी दी और जीजू के रिश्ते में आने की कोशिश मत करो, लेकिन तुम्हारे पास दिल तो क्या, तुम्हारे पास दिमाग भी नहीं है। अगर दिमाग होता ना, तुम अपने बॉयफ्रेंड को नहीं खोती, और अब तुम अपनी बची कुची सेल्फ रिस्पेक्ट और रेपुटेशन भी खो दोगी। नहीं बोल,
खोना किसे कहते हैं ना वो तो तुम अभी जानती नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगी। तुम दोनों मिलके मेरा अभी मुझसे छीनना चाहती हो ना, लेकिन मैं तुम दोनों बहनों का सब कुछ छीन के दिखाऊंगी। 3 दिन के अंदर मैं अभी को बदल दूंगी, ताकि वो तुम्हारी बहन को छोड़ के मुझसे शादी कर ले। सिर्फ 3 दिन। चैलेंज तुमने मुझे दिया है, लेकिन इसे तुम याद रखना। इन 3 दिनों में मेरी दी जीजू को प्यार का एहसास दिलाएगी और मैं उन दोनों को इतनी करीब लाऊंगी कि तुम उनके लाइफ में तो क्या, उनकी सोच में भी नजर नहीं आओगी। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसकी सोच में है और कौन नहीं। तनु, मुझे पता है तेरी टाइमिंग और टेक्निक कितनी परफेक्ट थी। उस बहन जी का मुंह देखा था, बेचारी का इतना सा मुंह हो गया जब भाई उसे डांट रहे थे। और फिर तुम खुश नहीं हो क्या? अरे यहाँ वॉर शुरू हो गया है और तुम खुश होने की बात कर रही हो। वॉर? अरे पहले तो सिर्फ वो चश्मिश थी, पर अब उसके साथ उसकी बहन है और मुझे कहती कि मेरी दी मेरे जीजू से प्यार करती है तो मैं उनकी लाइफ से हट जाऊं। उनके रिलेशनशिप के बारे में सुन के ना मुझे इतना गुस्सा आ गया कि मैंने उसे चैलेंज कर दिया और कहा कि 3 दिन के अंदर वो अभी चश्मिश को छोड़ के मुझे शादी के लिए प्रपोज करेगा। अरे मैंने कह तो दिया, पर अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। और ये चैलेंज सिर्फ चैलेंज नहीं है, मेरी लाइफ का सवाल है। आलिया, आई नीड यू। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए आलिया। Of course I'm with you, तनु, and you know I'm always with you. तुमने ये चैलेंज लेकर ना बहुत ही अच्छा किया है तनु। मतलब ये कि बुलबुल तो अपनी दीदी और जीजू को एक करने में लगी रहेगी। इसका मतलब है उसका ध्यान अपनी शादी पे बिल्कुल नहीं होगा एंड हम ये काम कर सकते हैं। और कैसे? तुम सिर्फ बुलबुल को इस चैलेंज में बिजी रखो और मैं उसे परमानेंटली पूरे रास्ते से ही हटा देती हूँ। अरे तुम कितनी सेल्फिश हो ना। मैं तुमसे यही सारी बातें कर रही हूँ और तुम बुलबुल को अपने रास्ते से हटाने की बात कर रही हो, सिर्फ पूरब को पाने के लिए। पहले बात तो सुन लो पूरी। स्वीटहार्ट, अगर बुलबुल ही नहीं रहेगी तो फिर उसके दी और जीजू को एक कौन करेगा? अब तो बस हमें कल से ही इस प्लान को शुरू करना होगा, फिर आएगा मजा। और तनु, तुम्हें एक चीज का खास ध्यान रखना पड़ेगा, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि इस प्लान में मैं तुम्हारे साथ हूँ, स्पेशली उस बहन जी को। और उसको पता चल गया ना तो फिर से हमारे पूरे प्लान को फ्लॉप ही कर देगी वो। किसी को पता नहीं चलेगा। पर वैसे प्लान है क्या? प्लान? इतनी बार बोला कि मुझसे मिलने यहाँ पर मत आया करो। कैसी बातें कर रहे हैं राजा? आपकी पत्नी हो, नहीं रहा जाता आपसे मिले बिना। और कहाँ रोज रोज आती हूँ, लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जब मैं आपको याद नहीं करती। और हमारे बच्चे, वो तो दिन रात मुझे पूछते रहते कि पापा कब आएंगे। आप ही बताइए कि मैं हमारे बच्चों को अपने पिता से कब तक दूर रखूं? मैं आपको यहाँ से निकालने के लिए कुछ भी करूंगी। मैथाली, जो काम नहीं हो सकता है ना, उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। मैंने हालात से समझौता कर लिया और बेहतर होगा कि तुम भी हालात से समझौता कर लो। मैं यहाँ से कभी बाहर नहीं आऊंगा। राज, आप जेल के बाहर आ सकते हैं। राज, मैंने पापा से बात की है और जानते हैं, पापा कह रहे थे कि मुझे पहले आपसे बात करनी होगी। आप प्रॉमिस कीजिए कि मैं अभी आपसे जो कुछ भी कहूंगी ना, आप गुस्सा नहीं होंगे, आप शांति से सुनेंगे, ठंडे दिमाग से, और सोचेंगे उसके बारे में। बोलो। जो कोर्ट की अगली सुनवाई है ना, उसमें आप पर जो इल्जाम लगा है ना, वो मानना होगा बस। तुम पागल हो गई हो? तुम मुझे वो इल्जाम अपने सर पे लेने के लिए बोल रही हो जो मैंने आज तक किया ही नहीं। तुम चाहती हो कि मैं सजा से बचने के लिए झूठ बोलूं? मिताली, मैं अगर इस इल्जाम को अपने सर पे लेकर के बाहर निकल भी गया ना, तो दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाऊं? जिंदगी भर मैं गुनाहगार बन करके दूसरों के सामने घूमता रहूंगा। तुमने सोच भी कैसे लिया? क्यों ना सोचो राज, पत्नी हूँ आपकी, और आपकी ये आदर्शवादी बातें मेरी समझ में नहीं आती। मैं आपको जेल से बाहर निकालना चाहती हूँ, आपकी मदद करना चाहती हूँ। अगर मेरी मदद करना चाहती हो तो तुम जाकर के उस इंसान को ढूंढ करके लाओ जिसने उस पेपर में मेरा फर्जी साइन किया था, क्योंकि वो इंसान जब तक नहीं मिलेगा ना, मैं इस जेल से बाहर नहीं आ पाऊंगा। मुझे इस सजा से नहीं बचना है, मुझे इस इल्जाम से बाहर आना है। जब तक ये जेल, ये कानून मुझे बाइज्जत बरी नहीं करेगा, मैं यहां से बाहर नहीं आऊंगा। साइन तो मैंने ही लिए थे, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये बाहर तभी आएंगे जब मैं जेल के अंदर जाऊंगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।